खौफनाक आईना। एक होलनाक कहानी। ये बात उस वक्त की है जब अली को अपने मरहूम नाना का पुराना मकान विरासत में मिला। मकान शहर से दूर, खामोश और हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। लोग कहते थे कि इस घर में कुछ है, मगर अली ने इन बातों को वहम समझा। घर के एक बंद कमरे में एक पुराना आईना टिका हुआ था। आईना अजीब था। इसका फरीम स्याह, शीशे पर बारीक दरारें, और देखने वाले को यूं लगता जैसे आईना उसे देख रहा हो। पहली रात अली ने आईने पर ज़्यादा तवज्जो न दी, मगर दूसरी रात जब घड़ी ने 12 बजाए, अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। अली की नज़र आईने पर पड़ी। इसमें उसका अक्स नहीं था। आईने के अंदर एक स्याह साया खड़ा था, जिसकी आंखें सरख और चेहरा बेशक्ल था। अचानक आईने से आवाज़ आई, जो मुझे देखता है वो अपना इंजाम देखता है। अली पीछे हट गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अचानक आईने में मंजर बदला। अली ने खुद को देखा, खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ा हुआ। चीख निकल गई। वो भागकर कमरे से निकला, मगर दरवाज़ा बंद था। आईने से सिसकियों, हंसी और चीखों की आवाज़ें आने लगीं। सुबह जब पड़ोसी आए तो कमरा खाली था। बस वही पुराना आईना मौजूद था, और इस आईने में एक नया अक्स कैद हो चुका था। कहा जाता है कि वो आईना आज भी मौजूद है, और जो शख्स आधी रात को इसमें देखता है वो कभी वापस नहीं आता। सुबह की अजान के वक्त जब लोग इस वीरान घर के करीब पहुंचे तो अली कहीं नजर न आया। कमरा खाली था, मगर वो पुराना आईना अपनी जगह मौजूद था। आईने पर ताज़ा अंगुलियों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। चंद दिन बाद अली का छोटा भाई सलमान इस घर में आया। लोगों ने उसे रोका, मगर वो हंसता रहा। आईने और कहानियाँ, सब ड्रामा है। रात को जब घड़ी ने 12 बजाए, सलमान ने अचानक सरगोशी सुनी। मुझे देखो, आवाज़ आईने से आ रही थी। सलमान ने कांपते हाथों से आईने की तरफ देखा। इस बार उसने अपने भाई अली को आईने के अंदर कैद देखा। अली चीख रहा था, सलमान, आंखें बंद कर लो, मत देखना। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। आईने के अंदर से स्याह हाथ निकले, सलमान की कलाई को पकड़ लिया। कमरे की दीवारों पर खून जैसे साए रेंगने लगे। अचानक आईना टूटने की आवाज़ आई, लेकिन शीशा ज़मीन पर नहीं गिरा। सलमान की चीख पूरे घर में गूंज गई।